नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। जन्म कुंडली में हमारे सभी प्लैनेट्स का अपना एक-एक रोल है और वो रोल है आपको सुख देना, आपको दुःख देना, आपको अचीवमेंट का एहसास कराना और साथ ही साथ आपको टफ़ बनाना, मजबूत बनाना। अगर अच्छे ग्रह, आपके अनुकूल ग्रह, आपके कारक ग्रह आपको सुख देंगे, अचीवमेंट देंगे, सफलता देंगे, तो आपके अंदर में अचीवमेंट का एहसास होगा और जो भी चीज़ आप अचीव कर लेंगे, उससे आप पार हो जाएँगे। फिर उसी को अचीव करने के लिए दोबारा आप नहीं दौड़ेंगे। वहीं पाप ग्रहों का काम है, अशुभ ग्रहों का काम है आपके जीवन में बाधाएँ पैदा करना, ज़रूरत होते हुए भी, सक्षम होते हुए भी उसकी पूर्ति में तरह-तरह के हर्डल्स क्रिएट करना। क्योंकि अगर जीवन में संकट से जूझने का एक्सपीरियंस नहीं हो, दुःख का एहसास न हो, तो आप ताकतवर नहीं बनेंगे। और हमारे जीवन में जितने भी दुःख आते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका कर्मों के साथ कोई हिसाब-किताब नहीं है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी मिलता है, वो हमारे कर्म का फल होता है। इसीलिए अगर आज कुछ दुखद घटित हो रहा है, तो उसे आज ही काट लेने में फ़ायदा है, क्योंकि अगर आज आप नहीं झेल पा रहे हैं, तो कल क्या झेल पाएँगे? और कल जब वो आएगा, तो ज़्यादा विकृत तरीके से आएगा, ज़्यादा वर्स्ट होगा। यानी कि आज जितना झेलना कठिन हो रहा है, कल उससे झेलना 10 गुना ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसीलिए भी ये ज़रूरी है कि हमारे जीवन में जो दुःख हैं, उनको ससम्मान सादर झेल लें। लेकिन जो बुरे ग्रहों का हिसाब-किताब सिर्फ़ इतना ही नहीं है, उसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि शुभ कर्मों को करने के प्रति एक जद्दोजहद पैदा हो। हम शुभ कर्म नहीं करते हैं, हम अहंकार से निर्णय लेते हैं। हम किसी से भी अपने रिलेशन को आसानी से छोड़ देते हैं। क्यों? अपने ईगो के कारण। हम दयालुता को बढ़ाना नहीं चाहते, हम लोगों की मदद नहीं करना चाहते, हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। हम कभी भी अपने रिश्तेदारों की खुशी के लिए, परिवार की भलाई के लिए अपने सुखों का सैक्रिफ़ाइस नहीं करेंगे, जबकि करना यही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी पाप ग्रह हैं, उनके द्वारा जितने भी दुःख पैदा किए गए हैं, अगर उनसे बचना चाहते हैं, तो आज से कोई भी काम कीजिए, अपने लिए करना छोड़ दीजिए। परिवार के लिए कीजिए, समाज के लिए कीजिए, रिश्तेदारों के लिए कीजिए, बीवी के लिए कीजिए, बच्चों के लिए कीजिए, भाई के लिए कीजिए, बहन के लिए कीजिए, किसी दूर के रिश्तेदार के लिए कीजिए, किसी दूर के ऐसे व्यक्ति के लिए कीजिए, जिससे कि आपको बदले में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन सावधान, उसके कर्मा को शेयर मत कर लीजिएगा। कई बार लोग दयालुता तो करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा दयालु हो जाते हैं कि वो उसके दुःख को भी उठा लेते हैं, ताकि उसका दुःख कम हो जाए। ये मदद करने का कोई तरीका नहीं है। तो जो हमारे अशुभ और पाप ग्रह हैं, उनका पर्पस, उनका उद्देश्य ये भी है कि आप इस दुनिया में होने वाली सारी चालबाजियों को समझ पाएँ। कई बार कोई व्यक्ति आपके पास मदद माँगने आता है, तो सिर्फ़ मदद माँगने नहीं आता है वो ये भी चाहता है कि आप उसके कर्मा के लोड को अपने ऊपर ले लें। आप किसी की मदद इस तरह से न करें और ये शिक्षा आपको पाप ग्रह देंगे, अशुभ ग्रह देंगे। शुभ ग्रह आपको रिलैक्स कर देंगे, अचीवमेंट का भाव पैदा कर देंगे, लेकिन अशुभ ग्रह आपको सतर्क कर देंगे। और ये सही है कि हमारे ऊपर जितने भी शुभ और अशुभ कर्मों का लोड है, उनके फल को भोग लेने में ही हमारी भलाई है। नहीं तो हमें फिर उसका फल तो भोगना पड़ेगा ही। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चंद्रयान 4 बना सकते हैं, आप चंद्रयान 5 बना सकते हैं, आप मंगलयान बना सकते हैं, आप बृहस्पति यान बना सकते हैं, आप प्लूटो तक भी जहाज़ भेज सकते हैं। आप मैन्ड स्पेसक्राफ्ट को लैंड करा सकते हैं बिल्कुल दूसरी गैलेक्सी पर। आप सुपर कंप्यूटर का एडवांस वर्ज़न बना सकते हैं। आप चिप टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भविष्य की टेक्नोलॉजी के नज़दीक ले जा सकते हैं, लेकिन आप एक काम नहीं कर सकते और वो है अपने कर्मों के फल को रोक लेना। लेकिन इसके बावजूद हमारे जीवन में एक बात नहीं पैदा हो पाती और वो है कि हम भले हो जाएँ। सबको ही माफ़ कर दें, सबके गुनाह को माफ़ कर दें, सबको अपना मानें, किसी के प्रति वैमनस्य न हो, किसी के प्रति बदले की भावना न हो और किसी के दोष पर निगाहें न हो, किसी के प्रति दोष दृष्टि न हो। जो जिसने किया ठीक ही किया, अच्छा किया। इसमें मेरा अपना कर्मा भी इन्वॉल्व था। कोई व्यक्ति बस ज़रिया बन रहा था
और वो ज़रिया बन रहा था, तो हम उसको अगर अभी आज रोक भी लें, कल मान लीजिए कि आज युवावस्था में हम नहीं झेल पा रहे हैं, कल वृद्धावस्था में झेल लेंगे क्या? अगर कोई व्यक्ति ज़रिया बन रहा है, उसने हमारे साथ अपने रिश्तों को भी ताक पे रख दिया, सिर्फ़ इसलिए कि हमें दुःख का और कठिनाई का एहसास हो सके, आज हो सके, क्योंकि इसके पीछे कोई सबक तो था, लेकिन सबक के साथ-साथ हमारे अपने कर्मों का फल भी था। वो तो धन्यवाद देना चाहिए कि आज हमें हमारे दुखों का फल मिल गया और हमारी जो गंभीर खामी थी वो हमारी नज़र में आ गई। और हमारी गंभीर खामी किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। हम इर्रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, हम एक्स्ट्रावेगेंट हो सकते हैं, हम लोन ले करके उड़ाने वाले हो सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी की चीज़ें जो हैं, या फिर हम किन्हीं और क्षेत्रों में गलतियाँ कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आकर के हमारे सामने खड़ा हो गया है, तो वो काल को आने से रोक रहा है, क्योंकि जब काल सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? हमारे पास कौन-सा मुँह होगा बोलने का? आज हमारे सामने कोई इंसान खड़ा है, तो हम उससे बोल भी सकते हैं। अच्छा बोलें, बुरा बोलें, सुन तो रहा है, लेकिन कल काल खड़ा हो जाएगा, क्या सुनेगा काल? इसीलिए काल के आने से पहले ही अपने कर्मों का हिसाब चुकता कर लें। और हम अच्छे क्यों नहीं हो जाते हैं, और हम अपने प्रति भी अच्छे हो जाएँ। अगर हम आज से ही अपनी आत्मनिर्भरता के गुण को विकसित कर लें, तो फिर हमारी परनिर्भरता समाप्त हो जाएगी। हम अपने समय का सदुपयोग करना सीख लें, एक क्षेत्र में काम करना स्टार्ट कर दें। कोई कारण नहीं है कि हम सफल न होंगे। आज के वीडियो में इतना ही मैसेज था आपके लिए कि अच्छे और बुरे ग्रहों का अपना-अपना रोल होता है। अच्छे ग्रह अचीवमेंट का भाव देते हैं, परफेक्शन एंड कंप्लीशन का भाव देते हैं, जिसके बाद आप फिर उन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने के लिए दोबारा प्रयास न करेंगे, और न ही जब किसी दूसरे के पास देखेंगे तो आपके मन में आकांक्षा उठेगी, क्योंकि आप तो जान रहे हैं कि ऑलरेडी आप कार खरीद चुके हैं, बंगला बना चुके हैं, मकान बना चुके हैं, पैसे कमा चुके हैं। और जो चीज़ आप नहीं खरीदेंगे, जिस चीज़ का अनुभव आपको नहीं होगा, जिस चीज़ की पोजीशन नहीं होगी, वो चीज़ तो आपको खींचती ही रहेगी। आप लाख कह लें कि मैं इधर नहीं जाऊँगा, लेकिन आकृष्ट तो हो ही जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अशुभ ग्रहों का काम है हमें वो लेसन्स देना जो इस दुनिया की रियलिटी के हैं, कड़वी सच्चाई के हैं, और हमारे पाप कर्मों का फल कटवा देना, और साथ ही साथ हमें टफ बनाना, मजबूत बनाना। सभी ग्रह अच्छे हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी है, हर परिस्थिति, सारी परिस्थितियाँ अच्छी हैं, सारे लोग अच्छे हैं। भगवान ने जो कुछ भी बनाया है, उसमें गलत नाम की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है।